पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से परिवार में छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्रभु ऐसे मौका प्रदान किया है। प्रभु का आत्मा, प्रभु ने यह कहा है, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रिय मित्रों, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु से हमारे लिए एक संदेश है। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला, हमारे जीवन में सदा स्वतंत्र करने के लिए, हमें आज़ादी, हमारे जीवन में आज़ादी देने के लिए वो क्षमा, पाप बंधनों से क्षमा देते हैं और ऐसे मुसीबतों में, मुश्किलताओं में हमको मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन में सारे हमारे चारों ओर से अशांति के लिए और हमारे जीवन को ऐसे गड़बड़ी में डालने के लिए, हमारे जीवन में ऐसे सदा हमको निराशा और जीवन में अशांति, इसे सदा हमारे आगे ऐसे लोगों द्वारा, घटनाओं द्वारा हमारे मन में शांति नहीं, शरीर में ताकत नहीं और हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ किया है और बच्चे लोग छोड़ किया, माँ बाप छोड़ किया, पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया और जीवन में ऐसे सफलता नहीं और मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे और ऐसे जीवन में सब बातों में हमको आत्मा के अभाव, आत्मा के अभिषेक नहीं, आत्मा के अभाव में लड़ाई है। नफरत करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे शैतान के अधीनता में लोग रहते हैं। लेकिन हमारे आग्रह क्या है? आशीष, अनुग्रह, अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमारे आग्रह है। बुराई नहीं करना ऐसे आग्रह है, भलाई करने के लिए आग्रह है, उन्नति प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आग्रह है, लेकिन फेल हो जाते हैं। ऐसे बाधाएं बांध कर रखा है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, मेरी प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। क्या के लिए यह आत्मा? प्रिय मित्रों, हमारे बंधनों में, परेशानियों में, समस्याओं में आत्मा से आज के दिनों में बहुत तेरी परिवार परिवार में ऐसे आशीष के लिए प्रार्थना निवेदन हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना निवेदन बहुत तेरी लोग ऐसे भेजे हैं। क्यों? ऐसे केस में, पुलिस केस में, जेल में और ऑफिस में साथी लोग हमारे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध ऐसे केस दिया है और ऐसे दुर्घटनाएं, अचानक ऐसे दुर्घटनाएं माया और साथी लोग मर गए हैं और कितने हम परिश्रम किया, बिजनेस किया और जॉब किया, लेकिन सफलता नहीं है। शादी के बाद हमारे जीवन में एकदम अशांति फैल गए है और प्रिय मित्रों, कितने लोगों के जीवन में ऐसे शादी और आर्थिक तनाव में, जॉब के बारे में, रोग बीमारी के बारे में सदा अशांति। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए हमें आज याद दिलाते हैं, यीशु हमारे आगे खड़े हैं और यीशु हमारे जीवन में शांति देने के लिए, शांति का स्रोत हमारे जीवन में अभी आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए मेरे जीवन में अभिषेक के लिए क्या करना है? प्यार करो। प्रिय मित्रों, ऐसे एक उदाहरण द्वारा प्रभु हमें, ये वचनों द्वारा हमें सिखाते हैं।
ये अभिषेक हमें हमारे जीवन में क्या करते हैं? प्रभु का अभिषेक प्रभु हमको अभी देता है। प्रभु ये अभिषेक द्वारा क्या करते हैं? वो अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा दरिद्रों को सुसमाचार। हमको समझ में नहीं, दरिद्रता हमारे जीवन में ऐसे एक दरिद्रता, ये बाग ये इतना प्रभु ने स्वीकार किया, लेकिन फरीसीगण, शास्त्रीगण, नेता लोग सब उस समय प्रभु के विरुद्ध। इसलिए प्रभु ने कहा, ईसा ने कहा, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता है। प्रभु अभिषेक के बारे में और हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमको चंगा करने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए और ऐसे जीवन में शांति देने के लिए, आज़ादी देने के लिए प्रभु आया है। लेकिन अभी अपने मातृभूमि में अपने लोग, साथी लोग तिरस्कार करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जीवन में अशांति आने पर, लोग हमसे अलग रहने पर, हमारे ऊपर दोष लगाने पर, क्यों ऐसे आया है? एक प्रभु का भक्त जो ऐसे प्रभु पर पूर्ण भरोसा करते हैं, वो स्वर्ग की ओर देखते हैं। क्यों ऐसे एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध है? क्यों ऐसे एक दुर्घटना आया है? क्यों मेरे विरुद्ध ऐसे लोग उपहास करते हैं? इस एक चिन्ह है, साइन, ये साइन, यह एक सूचना है। मतलब आप प्रभु से अलग नहीं, प्रभु के आत्मा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब आपके जीवन में अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रभु अवसर देता है। इसलिए हम कल एक हमारे ये प्रार्थना दल के टीचर, वो शादी के बारे में रुकावट और ऐसे बहुतेरी लोग प्रॉब्लम में है, और बहुतेरी लोगों के जीवन के बारे में हम बात करने के समय हम ये प्रार्थना निवेदन प्रभु के आगे रखकर प्रार्थना किया। उस समय कहा, मतलब बहुतेरी लोग पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी बच्चा मिलने के लिए, निसंतान पति पत्नी लोग है, बच्चा मिलने के लिए प्रार्थना करते। इसमें बहुतेरी लोग प्रार्थना में बहुत इंटरेस्ट, उत्साही लोग हैं। ऐसे पति पत्नियों को, विश्वासी पति पत्नियों को क्यों या बच्चा नहीं मिलता है? और ऐसे हमारे साथी लोग, बहुतेरी लोग, युवती युवक लोग, सेवक लोग, बहुतेरी लोग ऐसे सेवा करते हैं, अच्छा से सेवा करते हैं, पूरा परिपूर्ण समर्पण, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण किया और दूसरों के लिए और प्रभु के पास लेके आने के लिए मदद करते हैं। उत्साही लोग हैं, सेवक लोग हैं। लेकिन ऐसे युवती युवकों को शादी में रुकावट, प्रार्थना बहुत करते हैं, क्यों ऐसे हुआ है? प्रिय मित्रों, ऐसे या रोजगारी में समस्या और ऐसे परिवार में आर्थिक तनाव। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना में एक बात समझ में आया है, ये जब हम निराशमय बातें और निराशा करते हैं और निराशमय बातें कम कहते हैं, वह हम शैतान का विजय है। इसलिए ऐसे घटनाओं में, ऐसे समस्याओं में, ऐसे स्थिति में हम शैतान को अधिकार देने के लिए हम जो हमारे बीच में ऐसे अपने को समर्पण किया, बाधा यह है। इसलिए यह हम आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए शैतान के विरुद्ध हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुख्य स्थान, प्रथम स्थान किसका है? सबसे बड़ा महिमा किसको देने के लिए हम चाहते हैं? प्रभु के लिए है। तो प्रभु मेरा ईश्वर, प्रभु मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में वो ईश्वर है, इसलिए मैं उसे आराधना करूंगा, ये निर्णय लेने के लिए अवसर है। इसलिए सबसे ज्यादा और हमारे कमजोरियों में हम सबसे ज्यादा स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है। इसलिए प्रभु यीशु ये भाग में, ये चैप्टर 2 उदाहरण द्वारा, एक विधवा के जीवन और नामा नामक एक कोढ़ी के जीवन, ये दोनों, एक विधवा का जीवन कैसे कितने बड़ा अनुग्रहमय जीवन में बदल गया है। वो पुराना नियम में नबी एलिया, नबी एलियस, वो अकाल के समय 3 साल और 6 महीना एकदम
ये पानी नहीं, बरसात नहीं, बारिश नहीं है, ऐसे मौसम एकदम सूख गए हैं। वो अकाल के समय एक विधवा के पास नबी एलियस संरक्षण मिलने के लिए प्रभु ने भेजा है। एक विधवा, वो विधवा दरिद्र कंगाल विधवा, रोटी और खाना भोजन के विषय में एकदम वो खत्म हो गए हैं। इसलिए विधवा ऐसे सोच रही थी, उसके एक बेटा साथ है, वो अभी भूख के कारण हम मर जाएंगे। एक दरिद्र विधवा के घर में प्रिय मित्रों कौन आया है? नबी। एक नबी को, इतने बड़ा शक्तिशाली नबी को देखभाल करने के लिए ये अकाल के समय, और राजा जज़ेबेल और वहम से और भाग गया है यह नबी। ऐसे एक नबी को इतने शत्रु राजा से, सेनाओं से संरक्षण देते हुए, संरक्षण देने के लिए और ये भोजन देखभाल करने के लिए, खिलाने के लिए इतने दिन वो खिला, ये दरिद्र कंगाल विधवा के घर में प्रभु वो नियुक्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन में ऐसे समस्याओं में आज भी एक बड़ा ये बड़ा निवेदनों में हम ध्यान रखकर ये प्रार्थना करते हुए ये संदेश देते हैं। हमारे पास, हमारे प्रार्थना दल में कितने टूटे उटे परिवार है। पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया, बच्चे लोग छोड़ किया, ऐसे बड़े बूढ़े होने पर कोई नहीं साथ, और ऐसे पति छोड़ किया, पत्नी छोड़े, बच्चे लोग छोड़ किया, और माँ बाप छोड़ किया। प्रिय मित्रों, अकेलापन में, खालीपन में हम बहुत निराशा करते हैं। इसलिए प्रभु ने अभी हमें समझ आता है प्रभु यीशु के ऊपर कितना अभिषेक है, लेकिन अपनी मातृभूमि में तिरस्कार करते हैं। इसलिए तिरस्करण क्या के लिए है? अभिषेक में हम बढ़ते हैं, आशीष में हम बढ़ते हैं। प्रभु हमारे साथ और अधिक से अधिक हमारे साथ है, ये पहचानने के लिए। लेकिन हमारे इसके विरुद्ध गलत पहचान में, उल्टा पहचान में हम क्या सोचेगा, मैं इसलिए तिरस्कृत हो गई है, मैं अभिशाप, मेरे परिवार में अभिशाप, और मेरे जीवन में ऐसे इतना बड़ा समस्या। प्रिय मित्रों, ये हम क्या करना चाहिए? अभिशाप को, यह बंधन को, ये बुराई को, ये सब शैतान की दुष्ट आत्मा के बंधनों सब दूर करने के लिए हमारे प्रभु का शक्ति है। अभिषेक प्राप्त करो, अभिषेक में आगे बढ़ना है। और नामान नामक एक कोड़ी रोग बीमारी के कारण, रोग बीमारी में एकदम निराशा, वो सेना, और इसमें सेना में सबसे बड़ा अधिकारी दे नामान नबी एलीशा के पास आया है। राजा लोग और वह शत्रु लोग हैं। नबी एलीशा के इज़राइल के विरोधी लोग थे। वो नामान वो एलीशा के पास आया, कोढ़ी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, अनुग्रह। लेकिन ये एलीशा को कोई नहीं समझते हैं, पहचानते हैं। और एलीशा को यरूशलेम के और इस्राएल के राजा नहीं पहचान किया है और अंगीकार नहीं किया है, लेकिन वो अभिषेक में आगे बढ़ते हैं। एलीशा वो अभिषेक प्राप्त किया है, रोगियों को चंगा करते हैं। प्रिय मित्रों, अभी हम परिवार में शांति के लिए, रोग बीमारी में चंगाई के लिए, निर्धनता में और बहुत बड़े परेशानियों में हमारे आगे प्रभु है। हम आशीष पाने के लिए, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, परिवार में इतने बड़े बड़े समस्याएं, बच्चों के लिए हम प्रार्थना, और जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नशे के बंधन में और अज्ञानता में और ऐसे गलत रिश्ता में, और कितने ये हमारे जीवन में हम ये
अभिशाप का यह बंधन, दुष्ट आत्मा के ये बंधनों से पीड़ित ऐसे सभी लोग आइए प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आशीष प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महा, हे पावन आत्मा दे दो दान महा, दे दो दान महा, दे दो दान महा। प्रभु का अभिषेक, प्रभु यीशु का अभिषेक, मुक्ति देने के लिए, छुटकारा चंगाई हम प्राप्त करने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, ये आत्मा, प्रभु की आत्मा कृपा बरसा दे। पवित्र आत्मा के अभिषेक में मेरे जीवन दुख और संकट में, परेशानियों में, अज्ञानता में, ऐसे डर और घबराहट में, वो प्रभु आज मेरे जीवन में आइए, मेरे घर को प्रभु अपनाइए, और मेरे घर के हर सदस्यों को प्रभु, और हमारे पूर्वजों प्रभु, हमारे माँ बाप और आगे पीढ़ी सबको प्रभु आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बच्चों पर ज्ञान मिले और बंधनों से छुटकारा मिले, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से प्रभु बचाइए, और आत्मा के अभिषेक भर दे, आत्मा की शांति, आत्मा में आनंद भर दे, ज्ञान भर दे। हे पावन आत्मा दे दो दान महा, हे पावन आत्मा दे दो दान महा, दे दो दान महा, दे दो दान महा।
कृपा वरदान। कितने लोग अभी बहुत बड़े दुख में दिल कराहत हुए और दिल ऐसे तड़पते हैं और मन में इतना बोझ है, शरीर एकदम सूख गए हैं, परिवार में शांति नष्ट हो गए हैं, आनंद नष्ट हो गए हैं। और प्रिय मित्रों, अभी हम हमारे दुख, हमारे जीवन के हर आंसू पोंछने वाला प्रभु यीशु के आगे हमारे दुख को हम समर्पण करते हैं। और कितने लोग पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन फिर हम अपने मुख से बुराई करते हैं, ऐसे बात करते हैं, घमंड से बात करते हैं, धमकी का बात करते हैं, हमको विनम्रता नष्ट हो गई है। हमारे जीवन में से दोष आरोपण, हमको किसी को प्यार करने के लिए नहीं सकते, क्षमा करने के लिए नहीं सकते, हमारे याद ऐसे बुराई का याद है। इसलिए प्रिय मित्रों, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, ऐसे प्रार्थना करेंगे। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान, दे दो ज्ञान वरदान। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह का समय है। हम क्षमा, दूसरों के लिए प्यार करते हुए, दूसरों के अपराध हम क्षमा करते हुए, क्षमा देते हुए, ऐसे प्यार करने पर आत्मा में शक्ति है। इसलिए आज हमारे अंदर आत्मा के अभाव में हम गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर ऐसे चिड़चिड़ापन आते हैं, हमारे अंदर क्रोध, गुस्सा आते हैं, और दूसरों के विरुद्ध हमारे अंदर ऐसे दोषारोपण सदा करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु कितने बड़ा दोषी होगा, अपराधी होगा, अत्याचारी होगा, प्रभु क्षमा करते हैं, पाप क्षमा देता है, वो प्यार करते हैं। इसलिए क्षमा का अभिषेक जीवन में बड़े चंगाई है, बड़ा छुटकारा है, स्वास्थ्य लाभ है, और सारे मार्ग जो मार्ग ऐसे बाधा में, ऐसे बंधन में है, वो मार्ग अभी प्रभु दिखाते हैं। इसलिए क्षमा करो। कितने बड़े अपराध हमारे विरुद्ध किया, वो व्यक्ति को याद करो, उसके लिए प्रार्थना करो, पूर्ण रूप से क्षमा करो और प्यार करो। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान। पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान। हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान, दे दो प्रेम वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। आराधना आराधना आराधना।
आराधना आराधना आराधना, प्रभु की आराधना, स्वर्ग के पिता की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, प्रभु की आराधना। हालेलुया आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 हो, आराधना हो, आराधना हो। विशेष रूप से प्रभु घुटने में दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं, ऐसे कोई प्रार्थना में अपने लिए होगा और दूसरों के लिए होगा, जो प्रार्थना करते हैं पड़े हुए पैरालाइज्ड जैसे लग रहे हैं और सूजन जॉइन में प्रभु अच्छा करते हैं। और बतेरी लोग पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा के कारण बतेरी लोग दूसरों के लिए भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, अपने पति और अपने पत्नी के लिए प्रार्थना, अपने जीवन साथी के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा और आत्मा में अभिषेक प्रभु हमारे लिए वो प्रदान करेगा। इसलिए कितने लोग नशे के बंधन में, नशा द्वारा कितने परिवार टूट गए, हमारे युवती युवक कितने नशे के अधीनता में और अपने जीवन में पवित्रता नष्ट किया, जीवन में ऐसे अभिषेक नष्ट किया, आशीष नष्ट किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित ऐसे लोगों पर प्रभु आत्मा बरसाइए। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, ऐसे प्रार्थना आए। और कितने लोग एक पति पत्नी, केवल पति पत्नी नहीं, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ केस, पुलिस केस और ऐसे मुकदमा चलते हैं। प्रिय मित्रों, हम शांति के लिए हमारे अंदर दूसरे को प्यार करते हुए, वैर करते हुए नहीं, प्यार करते हुए आशीष हम प्राप्त करेंगे। और गर्भवती स्त्री और गर्भधारण जो किया है और गर्भस्थ शिशु के लिए अभी विशेष हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीष बरसाइए, कृपा बरसा दे, आत्मा बरसा दे, शांति दीजिए प्रभु। और कितने रोगी लोग अभी क्षमा करो क्षमा करो, कि कैंसर रोगी को प्रभु अच्छा करते हैं, कैंसर रोगी और मन में और बहुत ये चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी प्रभु जो आपके विरुद्ध विद्रोह किया, आपके विरुद्ध ऐसे दोषारोपण किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए शत्रुता से नहीं, प्यार से व्यवहार करो, बात ऐसे प्रार्थना करो, क्षमा करो क्षमा करो, ऐसे बड़े बड़े बीमारी से। और हमारे मार्ग जो बंद हो गए हैं, वो मार्ग प्रभु अभी खोलेगा, ऐसे बाधाएं प्रभु दूर करेगा, क्षमा करो। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हुए क्षमा करते हैं और हमारे दुख और संकटों में हम अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम स्तुति और आराधना करते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व है। स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। जो हमारे विरुद्ध और जो बाधाएं हमारे विरुद्ध, जो दुर्घटनाएं हमारे जीवन में, जो समस्याएं हमारे जीवन में, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक में और बढ़ने के लिए और हमारे जीवन और हमारे परिवार में और आशीष द्वारा दूसरों के लिए भी आशीष मिलने के लिए और स्वर्गीय पिता से आशीष हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु कितने लोगों को अभी आशीष दिया है, धन्यवाद के साथ हम सिर झुकाकर हम पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।